मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति आपके जीवन में अवतरित हो। सकारात्मक सोच के साथ गुरु कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। अभी भाई रोहित जी आपको बता रहे थे कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं। गुरुदेव के ट्रांसफार्मर से जितने लोग जुड़ जाएंगे, उनकी वायरिंग अगर सही रही तो ज़िंदगी में कभी भी वोल्टेज की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और कहीं भी आपको कष्ट नहीं होगा। हम लोग शांति कुंज गए थे, अभी सुबह में ही आए हैं। सुबह 6:20 में हम लोग चले दिल्ली से, 6:20 वाली फ़्लाइट से जस्ट उतर के हम आपके पास आ रहे हैं। हम लोग भी जब वहाँ जाते हैं तो फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। लगता है क्या जगह है, क्या दिव्य भूमि है। आते समय अंदर से पीड़ा होता है, कष्ट होता है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन और टिकते, कुछ दिन और टिकते। क्या ऐसी अनुभूति सब लोगों को होती होगी? नहीं, कभी नहीं होती होगी। ये अनुभूति उसी व्यक्ति को हो सकती है जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे बनने का पीड़ा हो, अच्छाई की पीड़ा हो। हमको अच्छा बनना है। कई भाई हमारे जो फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर हम लोगों के लिए भी मैसेज कभी कभार करते हैं, भैया योग दिवस के दिन आप लोग योग नहीं किए, आप लोग दिखावा करते हैं। उस भाई को कहें कि आप अकेला में आके मिलिए, वो आए भी होंगे, चाहे उनके मित्र लोग आए होंगे। आशीष नाम है, आशीष कुमार। हम कहें कि योग की परिभाषा अगर वो बता दें तो पूरी ज़िंदगी हम उनकी गुलामी करेंगे। योग क्या है? हाथ उठाने को योग कहते हैं। इसी को आप लोग योग मानते हैं? कितने लोग जानते हैं योग की परिभाषा? कोई नहीं जानता है। योग क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? कहाँ से लिया गया? बैठ जाइए। योग का मतलब मन का नहीं, मन, शरीर, विचार सबको मजबूत बनाता है। मन को सही बना दिया, शरीर कमजोर हो गया, फिर आप योगी रहे कहाँ? योग कहाँ हुआ? योग में सबसे पहले ध्यान एक सबसे बेहतर योग है। ध्यान है, प्राणायाम है, आसन है, मुद्रा है, ये सारे प्रत्याहार है, अवधारणा है, ये सारी चीज उसी में है। समाधि है, ये सब चीज योग है। वो सोचे थे योग का मतलब होता है कि भैया लोग भी ऐसे ऐसे कर देते, इसको एकमात्र योग कहते हैं। और ये आप लोगों को भी बता दें, आदरणीय मनीष भैया लगभग 22 वर्षों से अर्ली इन द मॉर्निंग ध्यान, साधना, मेडिटेशन, योग करके ही घर छोड़ते हैं। और हम 1996 से लेके आज तक अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्य उदय होने के पहले जगना होता है, ध्यान होता है, योग होता है। मीडिया में दिखाने के लिए योग किए तो योगी हैं, मीडिया दे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। हम उनको लिख के भेजे भी थे कि भैया आके मिलते ये बात कहते तो अच्छा लगता। बहुत सारे भाइयों को पीड़ा हो जाती है। क्यों पीड़ा करते हो? घर पे माँ बाप इतने कष्ट में है, कभी आपको पीड़ा हुआ? हमारे कार्य से आपको पीड़ा हो जाता है। और जिस कार्य के लिए पटना में आप आए हैं उसके लिए कभी पीड़ा हुआ? पीड़ा तो इस बात की होनी चाहिए कि हमारे पिताजी इस गर्मी में काफी मेहनत करके पैसा भेज रहे हैं पटना में और हम मस्ती से मॉल में घूम रहे हैं। पीड़ा तो इस बात की होनी चाहिए कि बचपन से लेके 18 वर्ष की उम्र हो गई और आज भी अपने पिता पर डोमिनेंट होकर उन्हीं के पैसों से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पीड़ा तो उस जगह होनी चाहिए कि जिस क्लास में जाते हैं बाकी लड़के टॉप करते हैं, हम फेलियर हो जाते हैं। पीड़ा तो तब होनी चाहिए कि समाज में हमसे बहुत सारे लोग अच्छे हैं, हम अपने आप को अच्छा क्यों नहीं बना रहे हैं। पीड़ा इस बात की होनी चाहिए। पीड़ा हो जाता है, आपके पीड़ा मिलते हम तो समाधान आपके पीड़ा का कर देते हैं। फेसबुक पर कैसे समाधान होगा? अतः आप भाइयों से निवेदन है कि आप इतना फॉलो करते हैं हम लोगों को, ये बेहतर बात है, लेकिन अपने आप को सही बनाइए। हम लोग शांति कुंज जो पहुंचे वहाँ आदरणीय मनीष भैया का लेक्चर
30 से 40 मिनट का था। मध्य प्रदेश के लोग आए हुए थे। हृदय प्रदेश कहा जाता है, भारत का हृदय प्रदेश अगर कोई है तो उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, हार्ट है। जब यहाँ की सारी गतिविधियों से लेकर 30 मिनट का लेक्चर हुआ, पूरे बड़े बड़े लोग आए थे, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, सबने एक करतल ध्वनि से स्वागत किया। सब मिलते समय जैसे होता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं घेर के, भाई साहब आप अपना नंबर दे दो, भाई साहब आप अपना नंबर दे दो। हम चाहते हैं कि हमारे युवा प्रकोष्ठ से ऐसे हजारों भाई निकले और पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव के विचारों को फैलाए। पूरी हिंदुस्तान में 4-5 व्यक्ति से अब गुरु का कार्य नहीं होगा। यहां जितने हैंड्स बैठे हैं ये अपने आप को परिष्कृत करें। अब पूछिएगा परिष्कृत करने का तरीका क्या है? मंच माइक मिल गया, परिष्कार हो गया, यहां से आके बोल दिए परिष्कार हो गया? नहीं। परिष्कार की सबसे पहली प्रयोगशाला में आप ध्यान और गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन, मेडिटेशन और स्वाध्याय, 2 चीज अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। मेडिटेशन से आपके मन पवित्र होता है और जब स्वाध्याय करते हैं तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट आता है, विचार आती है और उस विचार से आप अपने आप को मजबूत बनाकर और समाज के लोगों को दिशा देने का प्रयास करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ज्ञान हैं, ज्ञानों के भंडार पर बैठे हैं, प्रैक्टिकल जीवन में एक को भी नहीं अपनाते हैं। ऐसी ज्ञान लेकर क्या करेंगे? हम अगर दूसरों को कहते हैं कि नियमित मेडिटेशन करिए तो हम नियमित मेडिटेशन करते हैं। हम मतलब हम लोग, हमारी ग्रुप गायत्री परिवार करते हैं। हम कहते हैं नशा मत करिए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि आप लोग पता करिए, हम हो, मनीष भैया हो, प्रिंस जी हो, आप पता करिए, हम लोग नशा नहीं करते हैं। ताल ठोक के कहते हैं कि नशा नहीं करते हैं। मैं तो बचपन से लेके आज तक ये चाय वाय क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, कई जगह जाते हैं बड़े बड़े लोग, अरे थोड़ा तो ले लीजिए, थोड़ा तो ले लीजिए, इतना प्रेशर बना दिया जाता है। हम गुरुदेव से कहते हैं लगता है आज टूट ही जाएगा। फिर इधर उधर देखते हैं, उनके यहाँ गमला खूबसूरत रहता है, वो होने गए तले गमला में ढार के हाँ ले लिए और ऊपर से पानी गिरा देते हैं कि पता भी नहीं चले। कभी मैंने नहीं लिया। गुरुदेव की साक्षी में कह रहे हैं, सिनेमा हॉल का पर्दा कैसा होता है मैंने नहीं देखा बचपन से लेके आज तक। मैंने अपने विचारों को सही दिशा दिया, यह भी एक योग है, ये एक योग है। और इस योग को अगर व्यक्ति जीवन में अपनाता है तो सफल बनते चला जाता है और सफल व्यक्ति के ही दुनिया में पहचान है। आज असफल व्यक्ति को अपने माँ बाप भी नहीं पूछ रहे हैं, परिवार समाज भी नहीं पूछेगा, देश राष्ट्र भी नहीं पूछेगा। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हर युवा को, हर व्यक्ति को यह समाज जरूर पूछेगा, यह समाज जरूर उसके लिए आंख पसार के बैठा रहेगा। इसने भाई किया। आज देखिए गर्व की बात है कि हमारे भाइयों ने दिल से ईमानदारी पूर्वक संस्कारशाला में मेहनत किया, हमने उनको पुरस्कार दिलवाया, मिला महामहिम के द्वारा पुरस्कार। अगली प्रक्रिया में फिर हम एक कार्य करके बैठने वालों में से नहीं है। हमारी कार्य उस दिन तक होगी जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा, जब सांस बंद होगा तब गुरु का कार्य बंद होगा। इतनी ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करेंगे, इतनी तन्मयता। वैचारिक मतभेद व्यक्तियों से हो सकता है लेकिन वैचारिक मतभेद गुरुदेव के विचारों से कभी नहीं हो सकता है और कतई नहीं हो सकता है। हमारा दूसरे से वैचारिक मतभेद हो सकता है, ये कपड़ा पहनते हैं गंदा है, ये इनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अरे व्यक्ति की व्यवहार से हमारे अंदर मतभेद हो सकता है लेकिन गुरुदेव के विचारों से, अध्यात्म से हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है। और अध्यात्म को अपनाने के लिए जीवन में चाहे कितना भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने आप को धैर्य के साथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो आपका जीवन सफल बनता चला जाता है, आपकी लाइफ सफल बनती चली जाती है। मेरे मित्र, युवा कौन? युवा तो वो होता है जो कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखते हुए अपने पारिवारिक परिस्थितियों से तालमेल बैठा के सामाजिक उन्नति के लिए सोचता हो, उसको युवा कहते हैं। वो रियल में युवा है जो पारिवारिक परिस्थितियों से तालमेल बिठाता हो और समाज के लिए सोचता हो। ऐसे युवा गांधी थे, ऐसे युवा नेहरू थे, ऐसे युवा भगत सिंह थे, ऐसे युवा सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे युवा विवेकानंद थे, ऐसे युवा राजेंद्र बाबू थे, ऐसे युवा महर्षि अरविंदो थे, ऐसे युवा परम पूज्य गुरुदेव थे, ऐसे युवा एपीजे अब्दुल कलाम थे।
ये युवा की परिभाषा